वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में रेडिकल प्लेन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। रेडिकल प्लेन मीन्स हमारे पास दो स्फीयर गिवन होंगे S1 एंड S2, दो स्फीयर स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2। डेफिनेशन पहले पावर मैं बीच में यूज करूंगी। पावर की डेफिनेशन क्या थी? पावर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए स्फीयर। हम पहले कर चुके हैं, हालांकि इसको एक बार देखो। पावर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर, कि हमारे पास एक स्फीयर गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट और एक स्फीयर। पावर का मीनिंग हमें पता है, कोई भी लाइन किसी भी स्फीयर को दो पॉइंट्स पे काटेगी तो पी क्यू इंटू पी आर, दिस जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी, और जो वैल्यू आएगी उस क्वांटिटी को बोला जाएगा पावर ऑफ पॉइंट। और ये जो वैल्यू निकल के आती है पी क्यू इंटू में पी आर, ये जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट, स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पी टू स्फीयर। ये जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज पीटी का स्क्वायर, पी क्यू इंटू पी आर इज पीटी का स्क्वायर, लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। हमारे पास पी से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो हमारे पास ये पीटी के स्क्वायर बराबर है। दैट मीन्स अब हमें पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होती है, तो पॉइंट पुट कर देते हैं स्फीयर की इक्वेशन में। हमारे स्फीयर की इक्वेशन अगर सपोज एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2u(x) 2vy 2w(z) प्लस का टी हो तो ये मेरे बनेगी। पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी? x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर 2u(x1) पॉइंट पुट कर दोगे 2vy1 प्लस 2w(z1) प्लस का। तो ये जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड पावर, दिस इज कांस्टेंट क्वांटिटी। हमने x1 y1 z1 पुट कर दिया, तो ये जो बनेगी दैट इज पावर ऑफ ए पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर, गिवन स्फीयर। तो हमारे पास गिवन स्फीयर में ये आ जाए की वैल्यू तो हमारे पास पावर की डेफिनेशन हो गई है। पावर ऑफ ए पॉइंट का मीनिंग कि P पॉइंट है और x अब है, तो पावर ऑफ ए पॉइंट x1 y1 z1 की वैल्यू है। अब हमारे पास दो स्फीयर गिवन है S1 एंड S2, और डिफरेंट स्फीयर गिवन है। सपोज फर्स्ट स्फीयर गिवन है हमारे पास S1 इज x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2u(1x) 2v(1y) plus 2w(1z) plus 1, and S2 is given to be x square y square z square 2u(2x) 2v(2y) plus 2w(2z) plus 13। दो स्फीयर गिवन है। हमारे पास रेडिकल प्लेन की डेफिनेशन होगी। रेडिकल प्लेन इज द डेफिनेशन ऑफ रेडिकल प्लेन। रेडिकल प्लेन इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, उन पॉइंट्स का लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हैविंग सेम पावर विद रिस्पेक्ट टू टू स्फीयर्स, कि दो स्फीयर्स हैं अलग अलग। रेडिकल प्लेन कॉरेस्पॉन्डिंग टू टू स्फीयर्स, दो स्फीयर के कॉरेस्पॉन्डिंग हम रेडिकल प्लेन की बात कर रहे हैं। रेडिकल प्लेन is the locus of all those points having same power with respect to two spheres, कि उन पॉइंट्स का लोकस जिनके, मान लो ये दो स्फीयर्स हैं, तो रेडिकल प्लेन ऑफ S1 एंड S2 का मीनिंग क्या होगा? उन पॉइंट्स का लोकस जिनकी पावर विद रिस्पेक्ट टू S1 और विद रिस्पेक्ट टू S2 जो होगी वो बराबर होगी, तो वो जो हमारे पास लोकस बनेगा दैट वुड बी अ प्लेन, और उस प्लेन को जो हम नाम देंगे दैट इज रेडिकल प्लेन। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि प्लेन बनेगा लोकस और उस प्लेन का फिर नाम होगा हमारा रेडिकल प्लेन। तो लेट दो स्फीयर गिवन है, टू स्फीयर्स D S1 मेरा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2u(x) 2vy प्लस 2w(z) प्लस 13, एंड सेकेंड स्फीयर यहाँ फर्स्ट स्फीयर के लिए u1 v1 w1 d1 ले लेते हैं। S2 इज x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2u(2x) 2v(2y) प्लस 2w(2z) plus d2z. Let P x1 y1 z1 be any point such that power of P with respect to S1 and power of P with respect to S2 are equal, कि दोनों पावर इक्वल।
तो हमारा जो लोकस ऑफ पी आएगा, हमने लोकस ऑफ पी निकाल के दिखाना है और हम वो निकालेंगे दैट वुड बी प्लेन, और वो जो प्लेन आएगा दैट इज रेडिकल प्लेन। x1 y1 z1 हमने वो पॉइंट ले लिया जिनका पावर विद रिस्पेक्ट टू s1 और पावर विद रिस्पेक्ट टू s2 सेम है, तो हमने लोकस ऑफ पी निकालना है। p के सरफेस के ऊपर लाई करेगा एंड दैट सरफेस हम निकालेंगे तो प्लेन होगी, तो इस प्लेन का नाम देंगे हम रेडिकल प्लेन। अब लोग पावर ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s1 कितनी आएगी? पावर ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s1 किसके बराबर? हमारे पास अभी डेफिनेशन की मैंने कि पावर की वैल्यू किसके बराबर होती है? x1 पॉइंट पुट कर देती हूँ, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर प्लस 2u1 x1 प्लस 2v1 y1 प्लस 2w1 z1 प्लस का d1 जीरो नहीं, दिस इज लाइक पावर ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s2, तो u2 v2 w2 की जगह में u1 v1 w1 d1 की जगह में u2 v2 w2 पॉइंट मेरा वही है, मेरा स्फीयर चेंज हो गया। 2 u2 x1 2 v2 y1 प्लस 2 w2 z1 प्लस का। अब ये दोनों बराबर है, तो अगर ये दोनों बराबर हैं, पावर ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s1 एंड s2 आर इक्वल। Therefore, दोनों को बराबर रखे हम x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर 2u1 x1 2v1 y1 2w1 z1 प्लस का d1 दैट इज इक्वल टू x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर u1 v1 w1 d1 की जगह में आ जाएगा u2 x1 v2 y1 w2 z1 प्लस का। तो हमारे पास काफी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और जो बचेगा वो हमारा लोकस देगा x1 y1 z1। तो ये सारे टर्म्स कैंसिल। अब हमारे पास x1 की टर्म्स इकट्ठी कर लेना, 2u1 माइनस u2 x1 इधर लेके जा रहे हो 2v1 माइनस v2 y1 2z1 माइनस z2 सॉरी w1 माइनस w2 z1 एंड देन d1 माइनस d2 दिस इज इक्वल। तो हमारे पास ये प्लेन की इक्वेशन बन रही है ax प्लस का by प्लस का cz प्लस का d इज इक्वल टू 0। तो लोकस क्या बना? लोकस ऑफ x1 y1 z1 इज इक्वल टू 2u1 माइनस u2x 2v1 माइनस v2y प्लस 2w1 माइनस w2z प्लस का d1 माइनस d। दिस इज लोकस ऑफ द x1। दिस इज ए प्लेन and this plane is called radical plane, radical plane of s1 and s1 और s2 दोनों गिवन थे। और ये ध्यान से देखो रेडिकल प्लेन की जो वैल्यू आ रही है दैट इज s1 माइनस s2। स्फीयर की फर्स्ट स्फीयर की इक्वेशन में अगर मैं सेकंड स्फीयर की इक्वेशन हटा दूं तो मेरे पास यही बचेगा। तो रेडिकल प्लेन इट मींस लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स having power with respect to both spheres are same, then plane is called radical plane। तो radical plane की जो इक्वेशन आ गई मेरे पास with respect to s1 and s2 two spheres is s1 minus s2। This is it। अब properties of radical plane क्या है? Properties of radical। अब हमारे पास एक स्फीयर है जिसका और एक दूसरा स्फीयर है। इसका सपोज सेंटर था हमारे पास माइनस यू माइनस वी माइनस w1 एंड इसका सेंटर है माइनस u2 माइनस v2 माइनस w। तो ये c1 सपोज करो, दिस इज c2। तो रेडिकल प्लेन की वैल्यू थी s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। तो हम प्रूव करेंगे पहली प्रॉपर्टी, रेडिकल प्लेन इज perpendicular to the line joining centers of S1 and S2। S1 और S2 स्फीयर्स की लाइन ज्वाइनिंग, सेंटर की लाइन ज्वाइनिंग, इट मीन्स रेडिकल प्लेन जो आएगा मेरा C1 C2 लाइन के परपेंडिकुलर आएगा। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं कि मेरा जो रेडिकल प्लेन होगा वो C1 C2 लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं
तो दिस इज स्फीयर फर्स्ट स्फीयर, दिस इज सेकंड स्फीयर हैविंग सेंटर minus u1 minus v1 minus w1. This is first sphere. Second sphere is c2 center. This is minus u2 minus v2 minus w2. तो मेरा जो रेडिकल प्लेन होगा इसी प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इट मींस इस लाइन की परपेंडिकुलर, तो ये मेरा रेडिकल प्लेन S1 एंड S2 का रेडिकल प्लेन ये इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो हमें निकालना क्या, अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ C1 C2 लाइन, C1 C2 लाइन की डायरेक्शन रेशियो तो क्या बनेगी मेरी, दैट वुड बी इक्वल टू u1 माइनस u2 v1 माइनस v2 एंड w1 माइनस, तो वहां से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस u2 प्लस का u1 हो जाएगा, माइनस v2 प्लस का v1 हो जाएगा, माइनस w2 प्लस का w1 हो जाएगा। दिस इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन C1 C2। रेडिकल प्लेन हमारे पास क्या था, रेडिकल प्लेन जो हम निकालते हैं अभी हमने देखा, 2 u1 माइनस u2x, 2 v1 माइनस v2y, 2 w1 माइनस w2 प्लस d1 माइनस d2। दिस इज इट। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू रेडिकल प्लेन, उसकी डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो। तो हमारे पास कोई भी लाइन अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूं, दिस इज 2 से डिवाइड कर दूं या ना भी करो, तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आ गई 2 u1 माइनस u2, 2 v1 माइनस v2 एंड 2 w1 माइनस v2। इट मीन्स नॉर्मल लाइन की डायरेक्शन रेशियो इसके प्रोपोर्शनल, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आ गए। इट मीन्स C1 C2 लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो है वो नॉर्मल लाइन की डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल। ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है, इसकी डायरेक्शन रेशियो है u1 माइनस u2 v1 माइनस v2 एंड w1 माइनस। नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो किसकी प्रोपोर्शनल है, 2 टाइम्स u1 माइनस u2 v1 माइनस v2 एंड 2 टाइम्स w1। इट मीन्स दोनों पैरेलल हो चुकी है। डायरेक्शन रेशियोज अगर प्रोपोर्शनल आ रही है तो हमारे पास दोनों लाइंस पैरेलल। इट मीन्स नॉर्मल लाइन, नॉर्मल टू रेडिकल प्लेन इज पैरेलल टू C1 C2। तो मेरे पास जो नॉर्मल लाइन है वो C1 C2 लाइन के पैरेलल है। इट मीन्स अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। The C1 C2 line is perpendicular to radical। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर मेरे दो स्फीयर का रेडिकल प्लेन है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, तो वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स के परपेंडिकुलर। हमारे पास इस तरह की हमारे पास रेडिकल प्लेन की डेफिनेशन। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी आ रही है, सेकंड प्रॉपर्टी रेडिकल प्लेन की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रेडिकल प्लेन की, रेडिकल प्लेन ऑलवेज पास थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2। ये दोनों स्फीयर्स की इंटरसेक्शन से पास है। तो अगर हमारे पास पहला स्फीयर है S1, दूसरा स्फीयर है S2, इंटरसेक्शन पॉइंट किसके ऊपर लाई करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स लाइज सेटिस्फाइज कि कोई भी पॉइंट x1 y1 इसको x1 y1 z1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x1 y1 z1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उनके डिफरेंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट सेटिस्फाइज रेडिकल प्लेन, इंटरसेक्शन पॉइंट लाइज ऑन रेडिकल प्लेन। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि रेडिकल प्लेन ऑलवेज पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट इस सरफेस के ऊपर लाई करेंगे, इट मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट रेडिकल प्लेन के ऊपर भी लाई करेंगे। दैट मीन्स रेडिकल प्लेन किसमें से पास कर रहे हैं, दोनों के इंटरसेक्शन से। नेक्स्ट अब आ रही कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर। कोएक्सियल, तो हमारे पास डेफिनेशन कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स की कि हमारे पास सिस्टम ऑफ स्फीयर्स है। इस सिस्टम ऑफ स्फीयर्स काफी सारे स्फीयर्स हैं। इस सिस्टम ऑफ स्फीयर्स आर सेड टू बी कोएक्सियल
सिस्टम ऑफ स्फीयर को कोएक्सल करता हूँ इफ एवरी टू मेंबर ऑफ सिस्टम हैज सेम रेडिकल प्लेन। इट मीन्स कोई भी दो मेंबर हूं, हमारे पास काफी सारे स्फीयर्स हैं, जैसे S1, S2, S3, S4, S5, तो हमारे पास इनको कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर कब होगी, जब इनका रेडिकल प्लेन इसके रेडिकल प्लेन के बराबर हो, इसका रेडिकल प्लेन इसके, कोई भी दो मेंबर हो, एनी मेंबर, एनी टू मेंबर, एनी टू मेंबर ऑफ द सिस्टम हैज सेम रेडिकल। S1 और S2 का रेडिकल प्लेन वही होगा जो S1 और S3 का है, जो S2 और S3 का रेडिकल प्लेन है, जो S3 और S4 का रेडिकल प्लेन है, जो S2 और S5 का रेडिकल प्लेन है। तो हमारी डेफिनेशन कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर की, सिस्टम ऑफ स्फीयर्स आर सेड टू बी कोएक्सल इफ एनी टू मेंबर ऑफ द सिस्टम हैव सेम रेडिकल प्लेन। कोई भी दो स्फीयर ले लो सिस्टम में से, उनका रेडिकल प्लेन बाकी कोई भी दो लोग उनके रेडिकल प्लेन के एक जैसा आएगा। तो हमारे पास लेट कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर, let S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 be any two spheres. Then radical plane क्या होगा हमारे पास, radical plane is given by S1 minus S2 is equal to 0. Prove that दो हमें स्फीयर given है, उनका रेडिकल प्लेन मुझे निकालना होता है। Prove that S1 plus lambda S2 where lambda is equal to पैरामीटर, लैम्डा चेंज करते हो मेरे पास नहीं, ये जो आएगा डेफिनेटली कि मेरे पास लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस, कि लैम्डा -1 हो गया तो ये मेरे पास ये वापस प्लेन हो जाएगा। तो अगर मेरा लैम्डा नॉट इक्वल टू -1 है, दिस रिप्रेजेंट सिस्टम ऑफ स्फीयर्स, सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है, लैम्डा की वैल्यू 1 भी रख सकते हो, 2, 3, 4 वट एवर यू वांट। तो ये हमारे पास पहला देख भी सकते हो कि ये फर्स्ट स्फीयर है मेरा सपोज, तो पहले तो चलो इसको मैं निकालूंगी। दिस रिप्रेजेंट्स ए सिस्टम ऑफ स्फीयर एंड इस सिस्टम ऑफ स्फीयर इस रिप्रेजेंट कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर एंड दिस रिप्रेजेंट्स कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स एंड हैविंग रेडिकल प्लेन। इनकी हर मेंबर, दो मेंबर कोई भी ले लो इस सिस्टम के, एक ले लिए λ1, एक ले लिया λ2, सिस्टम के दो स्फीयर आ गए। तो कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स हैविंग रेडिकल प्लेन्स इक्वल टू S1 माइनस S2। और ध्यान से स्टेटमेंट को पहले तो मुझे प्रूव करना है कि ये जो बनेगा S1 प्लस लैम्डा टाइम S2, दिस रिप्रेजेंट सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। लैम्डा चेंज करते जाओ, सिस्टम ऑफ स्फीयर्स आते जाएंगे। तो लैम्डा अगर मैं 0 रख देती हूँ तो मेरे पास S1 ही आ जाएगा। तो हमारे पास लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -1 विद दिस कंडीशन। दिस रिप्रेजेंट सिस्टम ऑफ स्फीयर्स, ये सिस्टम ऑफ स्फीयर बनेंगे एंड दिस रिप्रेजेंट कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर। तो इसमें काफी सारे स्फीयर्स आएंगे। लैम्डा 1 रखा, लैम्डा की वैल्यू 1 रखी तो एक स्फीयर, लैम्डा की वैल्यू 2 रखी तो दूसरा स्फीयर, लैम्डा की वैल्यू 3 रखी तो तीसरा स्फीयर। तो जितने भी स्फीयर्स आएंगे करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लैम्डास के कोई भी दो मेंबर उसके, तो हमारे पास ये λ1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये λ2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये λ3 के कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। तो ये कोएक्सल है। कोएक्सल का मतलब इनका रेडिकल प्लेन इनके रेडिकल प्लेन के बराबर, फिर इनका रेडिकल प्लेन इसके रेडिकल प्लेन के बराबर। तो एनी टू मेंबर्स का मतलब एनी टू लैम्डास के लिए जो मेरा रेडिकल प्लेन होगा वो यही होगा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास गिवन 2 स्फीयर्स हैं, तो पहला मुझे निकालना है S1 प्लस लैम्डा S2। तो S1 मैंने ले लिया x² y² z² 2u1x 2v1y प्लस 2w1z प्लस 31 दिस इज इक्वल टू 0। S2 है मेरे पास x² y² z² प्लस का 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस 30 दिस इज इक्वल टू 0। तो अब जो मुझे निकालना है S1 प्लस लैम्डा S2, इट मीन्स लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐसे ऐड करके, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x² यहाँ लैम्डा और सारी टर्म्स लैम्डा से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास x² बनेगा 1 प्लस लैम्डा ऐड कर दो, y² भी बनेगा मेरा 1 प्लस लैम्डा, z² भी बनेगा मेरा कर दो 2u1x, x का कोएफिशिएंट
2x मेरा बाहर, u1 प्लस लैम्डा u2 2y, v1 प्लस लैम्डा v2 2z, w1 प्लस लैम्डा w2 प्लस का d1 प्लस लैम्डा w। अब ये किसको रिप्रेजेंट करो, मेरा लैम्डा नॉट इक्वल टू -1, लैम्डा -1 हो गया तो 0 हो जाए, तो मेरा रेडिकल प्लेन ही आ जाएगा। बट लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -1, देन मेरा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर ऑल आर इक्वल, सेकंड डिग्री इक्वेशन बन रही है। कोई भी टर्म x y y z ओवर z x की नहीं है, तो इट मींस मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये स्फीयर को। इट मींस लैम्डा चेंज करते जाओ, मेरा सिस्टम ऑफ स्फीयर्स आ गया। दिस रिप्रेजेंट्स, पहला पार्ट हो गया मेरा, दिस रिप्रेजेंट सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। अब मुझे निकालना है इसकी कोई भी दो मेंबर हो, उसका रेडिकल प्लेन S1 माइनस S2 है। चाहे मैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लूं, चाहे मैं लैम्डा 2 लैम्डा 3 लूं, चाहे लैम्डा 1 लैम्डा 4 लूं, रेडिकल प्लेन यही आने वाला है S1 माइनस S2 0। तो दो लेट, एक मैंने लिया हमारे पास S1 प्लस लैम्डा 1 S2 इज इक्वल टू 0, बी एनी स्फीयर इन सिस्टम, सिस्टम के अंदर कोई लिया और एक S डैश लिया, S डैश में मेरा लैम्डा 2 लिया, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, बी एनी अदर स्फीयर सिस्टम, एक लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग, एक लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग। तो हमारे पास दो मैंने मान लिए, हमारे पास S एक स्फीयर लिया सिस्टम का, S डैश एक स्फीयर लिया, S करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 लिया, S डैश करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2 लिया। अब इसको क्या लिख सकते हो, S कैन बी रिटन एज S1 प्लस लैम्डा 1 S2, इसको मैं अगर 1 प्लस लैम्डा 1 से डिवाइड भी कर दूं, 0 है ये वाली साइड, तो 0 को अगर मैं 1 प्लस लैम्डा 1 से डिवाइड करूँ, ये साइड 0 है, तो S कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म आल्सो। तो क्योंकि मेरे पास अभी चेक किया, मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर क्या बनता है 1 प्लस लैम्डा 1, तो मैं डिवाइड कर रही हूँ 1 प्लस लैम्डा 1 से। सेम इसी तरह से S1 प्लस लैम्डा 2 S2, इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर बनेगी, वो मेरे पास बनेगी 1 प्लस लैम्डा 2, तो मैं डिवाइड कर दूँ, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पूरी इक्वेशन को कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर 1 1 1 लेके आई, तो मेरे पास अब ये बन के मेरी स्फीयर की इक्वेशन विद कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमारे पास रेडिकल प्लेन S और S डैश का क्या होगा, दो स्फीयर्स हो, रेडिकल प्लेन की वैल्यू क्या होती है, S माइनस S डैश इज इक्वल टू 0। लेकिन वो कंडीशन थी कि S1 माइनस S2 इज रेडिकल प्लेन। यहाँ जो मेरी डेफिनेशन थी, मेरा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर 1 थे, यहाँ पर भी मेरे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर 1 थे, तब मेरा रेडिकल प्लेन ये बना। तो मैंने पहले इसके कोफिशिएंट ऑफ, क्योंकि मेरे कोफिशिएंट जो आने वाले कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, y, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा बनाएंगे, तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो जो मेरा नया आया उसमें मेरे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर 1 1 1 है, इसमें भी मेरे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर अब 1 1। अब मेरी रेडिकल प्लेन की डेफिनेशन आ रही है कि मेरे पास कोई भी दो स्फीयर गिवन थे, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर 2ux 2vy 2wz विद x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर कोफिशिएंट्स आर 1, तब हमारे पास वो टर्म्स जो थी वो कैंसिल हो गई। तो अब हमारे पास, अब मैं घटा दूं, रेडिकल प्लेन ऑफ S and S dash is equal to S minus S dash is equal to 0। इन दोनों को घटा दिया हम, S है हमारे पास S1 प्लस लैम्डा 1 S2 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस का S1 प्लस लैम्डा 2 S2 1 प्लस दिस इज इक्वल टू। तो ये मेरा रेडिकल प्लेन बना S और S डैश का। तो उसको सिंप्लीफाई करेगा, सिंप्लीफाई करो एलसीएम वगैरह लेके, तो दिस इज S1 प्लस लैम्डा 2 S1 लैम्डा 1 S2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 S2 माइनस का S1 लैम्डा 1 S1 माइनस का लैम्डा 2 S2 माइनस का लैम्डा 1 लैम्डा 2 S2। तो सारी टर्म्स ऊपर से कैंसिल हो जाएंगी मेरी, लैम्डा 2 S1 लैम्डा 1 S2
S1 इज कैंसिल, तो मेरी जो टर्म्स बचेंगी λ2 S1 λ बस प्लस λ1 माइनस λ2 S2, दिस इज इक्वल टू, ये जीरो के बराबर चला तो ये सारे साइड आगे जीरो, इसको फिर से सिंप्लीफाई करोगी λ1 माइनस λ2 S1 माइनस S2 इज जीरो, बट λ1 λ2 दो डिफरेंट मेंबर्स लिए हैं तो ऑब्वियसली मेरे λ1 और λ2 सिस्टम के दो डिफरेंट मेंबर लिए थे, दो अलग अलग स्केलर्स, तो इट मींस दिस इज नॉन जीरो, तो मेरा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू जीरो। तो रेडिकल प्लेन मेरा ये था और ये निकल के क्या आया S1 माइनस S2 इज इक्वल टू जीरो। तो इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लैम्डा, कि लैम्डा में कुछ भी लूं तो मेरा रेडिकल प्लेन जो है वो S1 माइनस S2 की। तो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स, ऐसे सिस्टम ऑफ स्फीयर जिनमें किसी भी दो मेंबर का रेडिकल प्लेन होगा वो सेम। नेक्स्ट नहीं पता कि मैंने सारे के सारे कोएक्सियल let C1, C2, C3 be their centers respectively। ये हमारे पास C1 सेंटर S1 का, C2 सेंटर S2 का, C3 सेंटर, लेट मेरा रेडिकल प्लेन का नाम रख लिया TB रेडिकल प्लेन, सबका कॉमन है रेडिकल प्लेन ऑफ एनी टू मेंबर्स, एनी टू मेंबर्स ऑफ सिस्टम। तो S1 और S2 का रेडिकल प्लेन भी T है, S2 और S3 का रेडिकल प्लेन T है, S1 और S3 का भी रेडिकल प्लेन T है। अभी हमने निकाला था T जो होगा वो रेडिकल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स, T इज परपेंडिकुलर टू C1 and C2, T is perpendicular to C1 and C3, एनी टू मेंबर्स ले रही हूँ तो मैं एनी टू मेंबर्स S1 फिक्स कर लिया, S1 S2 का रेडिकल प्लेन, S1 S3 का, S1 S4 का, S1 S5 का, तो C1 C2 C1 C3 C1 C4, इट मीन्स सभी प्लेन्स E जो है C1 से पास करने वाली जो भी लाइनें हैं उन सबका परपेंडिकुलर है। इट मीन्स these are the lines all passing through C1 C2 C1 C3 C1 C4, all lines passing through, इसमें से पास कर रही है C1 से पास कर। इट मीन्स हमारा जो रेडिकल प्लेन है वो हमारे पास रेडिकल प्लेन इन सबके परपेंडिकुलर है, और C1 C2 ये जो लाइन, ऐसा नहीं हो सकता कि C1 यहाँ आ रहा है, C2 यहाँ आ रहा है, C1 फिर यहाँ आ रहा है, C3 यहाँ आ रहा है, C1 यहाँ आ रहा है, C4 आ रहा है, डिफरेंट पॉइंट्स पे आ रहे हैं और मेरा रेडिकल प्लेन सबके परपेंडिकुलर हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल, ये तभी है जब मेरे पास कोलिनियर होंगी, तुम्हारे पास C2 C3 C4 C1 ये सारे के सारे कोलिनियर्स होंगे, तो हमारे पास सारे के सारे कोलिनियर होंगे, सेंटर्स हमारे पास। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ सिस्टम, इस तरह से बन जाए रेडिकल प्लेन सबका सेम आता है S1 माइनस S2, तो लेकिन हमारे पास हमें S1 और S2 पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद मेरा सिस्टम आएगा। तो अब हमारे पास सिंप्लीफाइड करते हैं इस फॉर्म को, हम एक ऐसे स्फीयर निकाल लेंगे जिनका रेडिकल प्लेन सबका सेम होगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स इन सिंप्लीफाइड, तो हमारे पास S1 और S2 हमने ले लिया, सपोज लेट लाइन ज्वाइनिंग हमें पता है सेंटर्स जो होंगे वो क्लीनियर, लेट सेंटर्स ऑफ ऑल स्फीयर्स इन कोएक्सियल सिस्टम, सिंप्लीफाइड फॉर्म लेने की तरफ से एक लाइन ले लेंगे, लेट सेंटर्स ऑफ ऑल स्फीयर्स इन कोएक्सियल सिस्टम लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो हमारे पास हमने ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं जिनमें सभी सेंटर्स जो हैं वो मेरे एक्स एक्सिस के, सिंप्लीफाइड फॉर्म ले रहे तो हम छोटा कर रहे हैं क्वेश्चन, तो सेंटर्स हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है, एंड इसका मतलब रेडिकल प्लेन जो होगा, रेडिकल प्लेन हमारा परपेंडिकुलर होता है लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स का, तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, तो मेरा जो रेडिकल प्लेन है दैट वुड बी वाई जेड एक्स एक्सिस के ऊपर, रेडिकल प्लेन इज वाई जेड। तो हमारे पास रेडिकल प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, x is equal to 0 is let S1 and S2 दो मैंने ले ली जो हमारे पास जिनका सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा और रेडिकल प्लेन मेरा वाई जेड प्लेन होगा।
तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस का d1 इज इक्वल टू 0। अगला है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 2u2x 2v2y 2w2z प्लस का d2 दी एनी टू स्फीयर इन दिस कोएक्सल सिस्टम। लेकिन मेरा कोएक्सल सिस्टम मैंने बनाया कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि मेरा जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। दैट मींस v1 और w1 शुड बी इक्वल टू 0। सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो v2 और w2 भी 0। तो मेरी अब s1 और s2 क्या बचा मेरा? s1 बचा मेरा एक्स स्क्वेयर प्लस 2u1x प्लस का d1 दिस इज 0। s2 बचा मेरा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस 2u2x प्लस का d2 दिस इज। तो मेरा कोएक्सल सिस्टम जिसका सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो वो मेरा इस तरह से। लेकिन मेरा रेडिकल प्लेन भी अभी मुझे पता है वाई जेड प्लेन होगा। इनका रेडिकल प्लेन क्या आ जाएगा? रेडिकल प्लेन ऑफ S1 and S2 is S1 minus S2। कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स में से दो स्फीयर हमने उठाए, तो उसका रेडिकल प्लेन आ जाएगा S1 माइनस S2। बट रेडिकल प्लेन हम क्या मान के चले, क्योंकि मेरे सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है, रेडिकल प्लेन मेरा वाई जेड प्लेन होगा। वाई जेड प्लेन मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0 प्लेन। दिस एंड दिस आर आइडेंटिकल। तो S1 माइनस S2 आएगा क्या मेरा? ये कट जाएंगे तीनों टर्म्स, मेरा जो बचेगा 2। दिस इज आइडेंटिकल विद x is equal to 0 x is equal to 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x over कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ से रखेंगे u1 माइनस u2 बटा में 1। दिस इज d1 माइनस d2, वहाँ कॉन्स्टेंट टाइम लिखा ही नहीं। दैट मीन्स d1 माइनस d2 मेरा 0। दैट मीन्स d1 और d2 बराबर। इट मीन्स मेरा सिस्टम ऑफ स्फीयर्स में, अब सिस्टम ऑफ जो हमने ऐसा सिस्टम बनाया, खुद बनाया अपनी तरफ से, जिनके सेंटर्स एक्स एक्सिस के ऊपर है, जिनका रेडिकल प्लेन वाई जेड प्लेन हो, तो उनके स्फीयर्स मुझे इस तरह के दिखेंगे कि हमारे पास v1 और w1 v2 और w2 सेंटर्स मेरे एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन साथ में क्योंकि मेरा वाई जेड प्लेन मेरा रेडिकल प्लेन था, तो वहां से मैंने ये चीज भी निकाली कि मेरा d1 और d2 भी बराबर आ जाए। इट मीन्स मेरा सिस्टम ऑफ स्फीयर्स में, सिस्टम ऑफ स्फीयर्स कोएक्सल सिस्टम इनफैक्ट कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस एंड रेडिकल प्लेन, देन क्या हो जाएगा? अगर मेरा सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है, रेडिकल प्लेन इज वाई जेड प्लेन, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0 प्लेन हैज मेंबर्स किस फॉर्म के होंगे? इस सिस्टम के मेंबर्स किस फॉर्म के होंगे? ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 2ux। d1 और d2 मेरे बराबर आ चुके, तो d1 और d2 का मैं कॉमन नाम d रख लेती हूँ। तो यहाँ मेरा जो है सिर्फ u पैरामीटर है, u इज पैरामीटर। u चेंज करते जाओगे, मेरे सिस्टम के मेंबर्स आते जाएंगे। d मेरा मैंने अभी देखा कि d1 और d2 बराबर आ जाते हैं, u1 और u2 डिफरेंट हो जाएंगे, s1 और s2 डिफरेंट। इसका मतलब मेरा d1 और d2 तो बराबर है, लेकिन u1 और u2 डिफरेंट है। तो मेरा सिस्टम का हर मेंबर किस तरह का दिखेगा? इस तरह के स्फीयर का दिखेगा, जिसमें मेरा d फिक्स है, d फिक्स होगा। u मेरा पैरामीटर है, u चेंज करते जाओगे, मेरे स्फीयर्स के मेंबर आते जाएंगे, और इन्हीं सभी ये सारे सिस्टम में u में जब जब चेंज होगा मेरा एक्स एक्सिस, मेरे सेंटर्स जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे, और मेरा जो रेडिकल प्लेन है वो मेरा बनेगा x इज इक्वल टू 0 प्लेन, दैट मीन्स वाई जेड। तो अब जब भी हमें कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर लेना होगा, कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स इन सिंप्लीफाइड, तुम चाहो तो, हमने अपनी तरफ से स्टैंडर्ड बना दिया सेंटर लाइन ऑन एक्स एक्सिस, तुम चाहो तो सेंटर लाइन ऑन वाई एक्सिस का भी बना सकते हो। u इज पैरामीटर, मेरा u चेंज होता रहेगा, सिस्टम के मेंबर्स होते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आ रहे हो, नेक्स्ट मैं क्वेश्चंस के ऊपर आ रही हूँ।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, एक ऐसे स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है विच पासिस थ्रू द पॉइंट 0 0 0, जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, एंड कोएक्सल विद, इस नए स्फीयर के साथ कोएक्सल, एंड कोएक्सल विद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, एक इस स्फीयर के साथ एंड दूसरे एक और स्फीयर के साथ भी कोएक्सल। ये हमारे पास S1 तुमने निकाल के दिखाना है, S1, S2 और S3 की कोएक्सल, ये गिवन है। S1 और S2 का रेडिकल प्लेन वही होगा जो S1 और S3 का होगा, जो S2 और S3 का होगा। कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर बनते हैं, तीन स्फीयर्स हैं जो तीनों कोएक्सल बन रहे हैं। जो मेजर निकालना है S1 वो 0 0 0 से पास करना चाहिए और इन दोनों स्फीयर्स के कोएक्सल होना चाहिए। तो S2 मेरा गिवन था माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस 10 इज इक्वल टू 0। S3 मेरा गिवन है एंड S3 sphere which has diameter ends, diameter points, diameter के दो ends दिए, this is point and this is as 1 2 minus 3 5 0। तो हमें पता है कि अगर x1 y1 z1 मेरा ये डायमीटर एंड है, x2 y2 z2 मेरा ये डायमीटर एंड है, तो मेरी स्फीयर की इक्वेशन होती है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1। दिस इज डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ दिस स्फीयर इक्वेशन। इस तरह से आगे z1 माइनस z1 z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। तो S2 मेरा ये हो गया। S1 मुझे निकालना है जो ओरिजिन से पास करे, S1 ऐसा जो S2 और S3 के साथ कोएक्सल है। अब तुम्हारे पास S3 की इक्वेशन क्या मिलेगी, x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y, फिर अगला z माइनस z1 z माइनस z, दिस इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये सिंप्लीफाई फॉर्म बन के आ जाएगी मेरे पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस का 2z प्लस का 2। तो एक स्फीयर मेरा ये गिवन है, एक स्फीयर ये गिवन है और एक नया स्फीयर निकालना है जो इसकी कोएक्सल। अब हमें पता है S1 और S2 अगर गिवन हो, S1 और S2 मुझे गिवन हो, कोएक्सल सिस्टम कैसे बनाया था हमने, कोएक्सल इज S1 प्लस लैम्डा टाइम S2। तो ये मेरा कोएक्सल सिस्टम, इन सभी में लैम्डा चेंज करते जाती हूँ, मेरे कोएक्सल सिस्टम के मेंबर्स आते जाते हैं, इन सबका रेडिकल प्लेन S1 माइनस S2। तो हमारा जो S1, S2 और S3 का जो कोएक्सल सिस्टम बनेगा, कोएक्सल सिस्टम ऑफ S2 एंड S3 इज S2 प्लस लैम्डा टाइम S3 इज इक्वल टू 0। और इस सिस्टम का लैम्डा चेंज करते जाओगे सिस्टम के मेंबर्स आते जाएंगे, लेकिन हमें वो मेंबर निकालना है जो किसमें से पास करें, जो ओरिजिन से पास करें। तो मेरा S2 था x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस का 10 प्लस का लैम्डा टाइम्स S3 मेरा x2 प्लस का वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 2y प्लस 2z प्लस का 2। दिस इज कोएक्सल सिस्टम विद S2 एंड S3। इन सब में लैम्डा चेंज करते जाओगे, मेंबर्स आते जाएंगे, उन सभी मेंबर्स का रेडिकल प्लेन आपस में दो करके जो भी होगा वो S2 माइनस S3 के बराबर। हमने वो मेंबर फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड दैट मेंबर ऑफ सिस्टम which passes through 0 0 0, जो 0 0 0 से पास करे। तो अब यहाँ मैं x y z 0 0 रख दूँ तो मेरी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ये सारा 0 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लास्ट में कांस्टेंट टर्म बचेगी, दिस इज 0, लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरी माइनस का। तो लैम्डा मेरा माइनस 5 पुट कर दो, मेरा जो नया इक्वेशन बनेगी दैट विल बी स्फीयर व्हिच पासेस थ्रू 0 0 0 and coaxial with S2 and S3। चलो
आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट कल करेंगे, कल लास्ट लेक्चर होगा मेरा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।